मुसाफिरों को यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, मुसाफिरों को यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, कांटे भी मिलते हैं राहों में और उनके ऊपर चलना भी पड़ता है, तभी वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, दिस इज आरजे अमायका और आप सुन रहे हैं दी अमायका शो। जब कुछ ना हो छुपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने को। मैं सही फैसले लेने में बिलीव नहीं करता, बल्कि डिसीजन लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। इस लाइन को पूरी तरह से खुद पर अप्लाई करने वाले इंसान जिन्होंने अपना बदला अपनी सक्सेस से लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का जिसका बर्थ 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे की एक पारसी फैमिली में हुआ। ये टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के पोते हैं। इनके फादर नवल टाटा टाटा ऑयल मिल के एमडी थे और माँ सोनू टाटा जो एक हाउसवाइफ थी। एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल मुंबई से और बिशप कॉटल स्कूल शिमला से की है। जब ये महज 10 साल के थे तो इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और इन्हें इनकी ग्रैंड मदर ने ही संभाला था। इन्हें बचपन से ही आर्किटेक्ट में बेहद इंटरेस्ट था और इसी के चलते इन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। भले ही ये जमशेदजी टाटा के पोते थे, पर अपनी सक्सेस के लिए खुद ही मेहनत करना चाहते थे। इन्होंने कभी भी अपने नाम का फायदा नहीं उठाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉलेज टाइम में पैसों के लिए इन्होंने बर्तन साफ करने जैसा काम भी किया है। इनका मानना था कि मैं अपनी मेहनत के दम पर अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पर पहुंचूंगा। और सन 1959 में इन्हें बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल हो गई। अपनी डिग्री लेने के बाद 1961 से टाटा ग्रुप के स्टील प्रोडक्शन में काम करना स्टार्ट कर दिया। टाटा ग्रुप और इनकी फैमिली की परंपरा के हिसाब से 1970 तक ये टाटा की अलग अलग कंपनियों में काम करते रहे, क्योंकि इनके दादाजी का मानना था कि जब तक आप अपने बिजनेस को पूरी तरह से जान नहीं लेते तब तक आप उसके मालिक नहीं बन सकते। और इसी बात को इन्होंने भी फॉलो किया और सन 1970 को इन्हें मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया और देखते ही देखते 1971 में इन्हें नेल्को कंपनी हैंडओवर कर दी गई। ये कंपनी टीवी और रेडियो मैन्युफैक्चर करने वाली एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी थी। इन्होंने अपने अथक प्रयास से इस कंपनी को 2 से 20% तक पहुंचा दिया, लेकिन देश में हुई आर्थिक मंदी की वजह से इस कंपनी को जल्द ही बंद करना पड़ा। ये इनकी लाइफ का पहला स्ट्रगल था। इन्हें बचपन से ही पढ़ाई और बुक्स में काफी इंटरेस्ट था और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और 1975 में अपनी मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। सन 1977 में टाटा एक्सप्रेस मिल की बागडोर इन्हें संभाल दी गई, जो कि बंद होने की कगार पर थी और कुछ टाइम बाद ही ये कंपनी भी बंद हो गई और इससे इन्हें अपनी लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा। भले ही ये 2 बार बुरी तरह से फेल हो गए, पर इन्होंने उस बात को
नेगेटिव ना लेकर उससे बहुत कुछ सीखा और अपनी मेहनत ऐसी तरह चालू रखी। और बहुत जल्द इनके काम को देखकर 1981 में इन्हें टाटा इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। देखते ही देखते सन 1991 में जे.आर.डी. टाटा द्वारा इन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन घोषित कर दिया गया और इनकी देखरेख में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत हो गई। टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को एक अलग लेवल तक पहुंचाया और 1998 में टाटा ग्रुप ने एक कार इंडिगो मार्केट में निकाली। यह इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका था जिसके लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से टाटा मोटर्स बहुत ही घाटे में जाने लगी और इनके जो मेंबर्स थे इन्होंने उस कंपनी को बेच देने का सजेशन दिया। हालांकि इनका बिल्कुल भी मन नहीं था, पर सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर कंपनी को सेल करने का निश्चय कर लिया। कंपनी को सेल करने के प्रस्ताव को लेकर ये फोर्ड कंपनी के मेंबर्स से मिलने फोर्ड कंपनी के हेडक्वार्टर अमेरिका पहुंचे और इनकी मीटिंग करीबन 3 घंटे चली। पर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने इनके साथ काफी मिसबिहेव किया और बातों ही बातों में कहा कि तुम्हें जब इस कार के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो तुमने इसमें इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट किए। हम तो तुम्हारी कंपनी खरीदकर तुम पर एक तरह का एहसान कर रहे हैं। यह बात इनको दिल पर लग गई और बिना कुछ कहे अपने पार्टनर के साथ रातों रात उस डील को छोड़कर वापस आ गए। पर बिल फोर्ड की उन बातों को वह अपने जहन से नहीं निकाल पाए और दिन रात वही बातें उनके दिमाग में घूमती रहीं। इन्होंने ठान लिया कि वह कंपनी किसी को भी सेल नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि सफलता सबसे बड़ा बदला होता है। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। और इन्होंने इसी बात को फॉलो किया और अपनी पूरी मेहनत इस कंपनी में झोंक दी, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसका इन्हें बहुत जल्द ही रिजल्ट दिखा। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी लॉस में जाने लगी और 2008 तक यह दिवालिया होने की सिचुएशन तक आ गई। इस वक्त भी इन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर फोर्ड कंपनी के सामने एक प्रस्ताव रखा। फोर्ड की लग्जरी कार जैगवार और लैंड रोवर को परचेस करने की बात कही, क्योंकि ये कार पहले से ही काफी लॉस में जा रही थी और आज फिर वही सिचुएशन थी। एक वक्त था जब ये फोर्ड के पास अपनी कंपनी सेल करने के लिए गए थे और एक आज का टाइम था जब उसी फोर्ड कंपनी को इनसे हाथ मिलाना पड़ा। वैसे वो तो वक्त वक्त की बात है, टाइम सबका आता है। इस प्रस्ताव को बिल फोर्ड ने खुशी खुशी अडॉप्ट कर लिया और इस मीटिंग में तय हुआ कि जैगवार और लैंड रोवर ब्रांड 9300 करोड़ के साथ टाटा ग्रुप में अडॉप्ट किया जाएगा। आज एक बार फिर बिल फोर्ड ने वही बात रिपीट की, पर इस बार बात थोड़ी सी पॉजिटिव थी। बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं।
अगर ये चाहते तो मीटिंग में सबके सामने उन्हें बहुत ही अच्छा रिप्लाई दे सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। यही बात एक नॉर्मल पीपल और एक फेमस पर्सनालिटी के बीच डिफरेंस को शो करता है। और आगे चलकर इन्होंने बहुत सी कंपनीज को खरीदा। सन 2000 में इन्होंने टेटली कंपनी को, टी बैग्स मैन्युफैक्चर करती है, इस कंपनी को परचेज किया और साथ ही साथ डेवो व्हीकल कमर्शियल कंपनी और कोरस ग्रुप जो कि एक स्टील कंपनी है उसको परचेज किया, जिसका नाम बाद में चेंज करके टाटा स्टील यूरोप रखा गया। इन्होंने बहुत से ऑनलाइन पोर्टल्स में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि ओला कैब्स, पेटीएम, शाओमी, स्नैपडील, जिम्बाब्वे, कैशकरो.com, लेंसकार्ट, ब्लू स्टोन और भी बहुत सी कंपनियां। क्या आप जानते हैं ये कौन है? ये वो इंसान है जिन्होंने स्कूटर पर घूमने वाले लोगों के कार के सपने को उनकी बजट में रहते हुए पूरा किया। द वन एंड ओनली रतन टाटा। इंडियन गवर्नमेंट ने 26 जनवरी 2000 को 50th रिपब्लिक डे पर रतन टाटा को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया और 26 जनवरी 2008 को देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया और बहुत से ऐसे अवार्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं। आज टाटा का बिजनेस 100 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है और इनकी कंपनी तकरीबन 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती है। 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की एज में इन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा ले लिया और सबसे बड़ी बात, ये अपने प्रॉफिट का 66% देश के लिए डोनेट कर देते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। शुक्रिया।